हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है आपका सिंपल इंटरेस्ट। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इंटरेस्ट तो देखिए, अगर आप बैंक से 10,000 का लोन लेते हैं 10,000 का लोन लेते हैं तो बैंक क्या है, आपको एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। वो क्या है, परसेंटेज के तौर पे आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। अगर बैंक का है, अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 10% है, तो आपको 1 ईयर में 10% के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। तो देखिए ये जीरो कैंसिल आउट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 10,000 जो है वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 1 ईयर में। 10% के हिसाब से आप अगर 10,000 लोन लिए हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज जो है आपको 1,000 1 ईयर में पे करना है। अगर यही चीज अगर सेकेंड ईयर आप पे करिएगा तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 into 1000, तो क्या हो जाएगा आपका 2,000 जो है आपको एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ेगा। और देखिए, और साथ में आपका जो 10,000 प्रिंसिपल, इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल भी आपको पे करना पड़ेगा 2 साल में। 10,000 प्रिंसिपल भी पे करना पड़ेगा, और आपको जो एक्स्ट्रा चार्ज है, ये जो 2,000 एक्स्ट्रा चार्जेस है, ये क्या हुआ आपका इंटरेस्ट। ठीक है, एक्स्ट्रा मनी जो पे करना पड़ रहा है ये हुआ इंटरेस्ट। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 2 साल में टोटल 12,000 जो है पे करना पड़ेगा, और इसको बोला जाता है अमाउंट। ठीक है, टोटल। तो ये अमाउंट हो गया। ठीक है, अब इसको फॉर्मुलेट किस तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट किस तरीके से, अगर 3 इयर्स के लिए हो जाएगा तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 इयर्स का तो 4। तो इसको फॉर्मुलेट किस तरीके से करेंगे, तो देखिए एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये फार्मूला अप्लाई करिए, आसानी से जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब इसके बाद इसको और भी हम लोग फार्मूला इसी से कैलकुलेट करके ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल इज इक्वल टू, तो 100 जो है इस साइड जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एस आई इंटू 100 बाई, और ये दोनों जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एस आई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100, आर को छोड़ करके पी और टी जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। सेम टाइम एस आई इंटू 100 बाई टी को छोड़ करके पी एंड आर जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपका फार्मूला हो गया। सबसे मेन जो फार्मूला हुआ एस आई इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर बाई, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। अब इससे ये सब फार्मूला हम लोग ड्राइव कर लिए। अब ये सबको पुट करके आसानी से जो है हम लोग किसी चीज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आर क्या हुआ आपका रेट, टी फॉर टाइम, पी फॉर प्रिंसिपल, ठीक है, एस आई आपका क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट, और आपका अमाउंट जो हो गया आपका प्रिंसिपल प्लस एस आई, और अमाउंट को शॉर्ट फॉर्म में ए से इंडिकेट किया जाएगा। When I find the SI and amount on 12,000 for 4 years at 5% per year, तो क्या क्या गिवन है पहले उसको लिख लेंगे। P is equal to 12,000 मीन्स ये प्रिंसिपल हो गया, और टाइम हो गया आपका 4 years, एंड रेट जो है वो आपका है 5%। रेट वो आपका 5%। तो SI का फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। पी का प्लेस में 12,000 टाइम 4, रेट हो गया आपका 5 बाई 100। अब क्या होगा, आपको कैलकुलेट करिए इसको, 0 0 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करिए इसको 120, 5 4 ज़ा 20। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 2 ज़ा 24, 2 0 है, मीन्स ये क्या हुआ आपका एस आई सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया 2400। अब इसके बाद क्या बोला गया है, अमाउंट फाइंड करना। तो अमाउंट क्या होगा, ए इज इक्वल टू, अमाउंट का फार्मूला होता है पी प्लस एस आई। पी जो है आपका 12,000, एस आई 2400। अब इसको ऐड करते हैं 0 4 2 + 2 4, और ये हो गया आपका 1।
मीन्स 14,400 आपका क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया। देखिए, फाइंड द टाइम इन विच 2000 विल अमाउंट टू 2330 एट 11% पर एनम। तो जो जो गिवन है पहले उसको लिखेंगे। प्रिंसिपल गिवन है आपका 2000 और ये हुआ अमाउंट इज इक्वल टू 2330, आर गिवन है 11%। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एसआई फाइंड कर लेंगे। एसआई इज इक्वल टू होगा ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का वैल्यू है 2330 माइनस प्रिंसिपल है आपका 2000। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 330। ऐसा हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो बस टाइम का फार्मूला अप्लाई करेंगे, t इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू आर। एस आई का वैल्यू कितना हुआ 330 इंटू 100 बाई पी का वैल्यू 2000। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हुआ 11। अब ये देखिए 30 ऊपर का 30 से कैंसिल आउट और ये 11 3 जा 33 मीन्स टाइम आया आपका 3/2 ईयर्स। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 ईयर्स। ये आपका टाइम निकल गया।